मन को सभी कार्यों को साधने का माध्यम माना जाता है। इस मन में रज, तम और सत्व तीनों भाव होते हैं। एक साधक के लिए मन में सत्व भाव का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है और ये नियंत्रण साधना से आता है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में रज, तम और सत्व का तीनों गुण कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मन में रज, तम और सत्व इन तीन गुणों का सामंजस्य रहता है। हालांकि मन में किसी भी समय में कोई एक ही गुण अधिक क्रियाशील रहता है, लेकिन जब मन में तमोगुण की प्रधानता होती है तब आलस, नींद, क्रोध इत्यादि बढ़ जाते हैं। उसकी सोच में घृणा, हिंसा, द्वेष प्रकट होते हैं। जब मन में रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य का तन अति क्रियाशील हो जाता है और मन की सोच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राजसिक व्यक्ति का मन अति क्रियाशील होने से द्वेष, द्वंद्व की स्थिति में रहता है और लड़ने झगड़ने में समय बिताता है। राजसिक मनुष्य की क्रियाशीलता हमेशा नकारात्मकता नहीं होती, सकारात्मक भी होती है। वह काम कर सकता है, दौड़ सकता है, जिससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऐसा मनुष्य टिक कर नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ काम करता ही रहेगा। इसके विपरीत तामसिक मनुष्य जब भी कुछ करेगा तो गलत ही करेगा। राजसिक मनुष्य संभवतः कुछ सृजन भी करेगा तो अच्छा काम भी करेगा, लेकिन तामसिक मनुष्य केवल नकारात्मक, घृणात्मक, हिंसात्मक कार्य ही करता रहेगा। इस वीडियो पर आगे बढ़े, जीवन के साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें और शेयर अवश्य करें तथा कमेंट करना ना भूलें। तो बात चल रही थी कि मन को नियंत्रित किए बिना आप साधक नहीं बन सकते। जब मन में सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता है तब सात्विकता, नैतिकता, पवित्रता, ध्यान, एकाग्रता, प्रभु स्मरण जैसे सुंदर भाव प्रकट हो जाते हैं। अगर अपने सात्विक भाव को गहन करने के लिए आप साधन करते हैं, साधना करते हैं तो सत्व गुण और बढ़ जाएगा। अगर सत्व गुण को बढ़ने के साधन नहीं किए तो मन में रजस या तमस की अधिकता रहेगी। जब आप किसी महात्मा की सानिध्य में रहते हैं तो बिना चाहे या बिना मांगे आपको उनके ज्ञान की, वैराग्य की, ध्यान की ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे मन में तीन गुण होते हैं वैसे ही मन के तीन तल होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। मनुष्य किसी जन्म में पशु, किसी जन्म में पक्षी, किसी जन्म में मनुष्य रहा है। इन योनियों में दुख, सुख, खुशी, उन्माद, प्रमाद, काम इत्यादि की अनुभूतियों की छाप उसके अचेतन मन में पड़ी हुई है। करोड़ों जन्मों में आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी सुना, उस हर अनुभव के संस्कार बीज रूप से आपके अचेतन मन में है। अचेतन मन में अनंत जन्मों के पड़े हुए संस्कार आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन पर असर डालता है। मान लीजिए कि आप एक बड़े से टैंक में बहुत सी चीजें जैसे रसोई का बचा हुआ खाने पीने का सामान, कपड़े, कूड़ा, कागज, पत्रिका, पुराने अखबार, कोई और कंकड़ पत्थर डालते चले जाओ और फिर 20 साल बाद उसे खोलो तो क्या वे सारी चीजें आपको वैसी ही मिलेंगी जैसी डाली थी? सब चीजें बिगड़ चुकी होंगी, उनके रूप, रंग, प्रकृति में विस्तृत परिवर्तन आ चुका होगा, उनमें रासायनिक बदलाव हुआ होगा। आप खुद भी उनको पहचानना चाहो तो पहचान नहीं पाओगे। यही हालत तुम्हारे अवचेतन मन में जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए संस्कारों की है कि सीधे आप खुद भी उन्हें पहचान नहीं पाओगे। अनंत जन्मों में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा भोगे हुए, इनके द्वारा अनुभव किए हुए सब अनुभवों की स्मृति आपके अचेतन मन में जमा है और उसी का प्रभाव आपके चेतन मन पर आता है। मनुष्य संसार की दौड़ से बचने के लिए आध्यात्मिक प्रवचन सुनता है, उस पर अमल करने की कोशिश करता है, पर अमल होता नहीं क्योंकि अचेतन मन में जा चुके संस्कार इतने प्रभावशाली होते हैं कि गुरु का सुना हुआ ज्ञान और पढ़े हुए ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान सब नाकाम हो जाते हैं। इन कारणों से मनुष्य कभी कभी बहुत ग्लानि में चला जाता है, दुखी होता है, परेशान भी होता है कि हम क्यों नहीं अच्छे साधक हो सकते, हम क्यों नहीं अच्छे शिष्य बनते, हम क्यों गलती करते हैं। व्यक्ति ये सब सोचकर मन में बहुत पीड़ित भी होता रहता है। साधना करने की इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाता है। इसके पीछे कारण ये है कि आपके संस्कार और मन में प्रधान रूप से होने वाले रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण को नियंत्रित करने के लिए, सत्व गुण को बढ़ाने के लिए, मन की अशुद्धियों को और कुसंस्कारों को दूर करने के लिए 2 चीजें जीवन में ले आए। पहली है
हठ योग के अनुसार यौगिक जीवन का अनुसंधान और राजयोग की समझ। दूसरी चीज है कर्म योग के अनुसार आचरण। अपने जीवन में तपस्या को लाएं। अगर संकल्प पूर्वक सुबह 4 बजे उठ जाओ तो वह भी तप है। निष्काम सेवा करना तप है। जिस कर्म को करने में तुम्हें प्रसन्नता है, जो कर्म करने में तुम्हें किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं, भय या लोभ के बिना तुम जिस कर्म को करते हो उसको सेवा कहते हैं, कर्मयोग कहते हैं। इस कर्म योग के आचरण से आपके मन में सत्व गुण बढ़ता है। शरीर मन का ही स्थूल रूप है और मन शरीर का सूक्ष्म रूप। आसन और प्राणायाम होते तो शरीर के द्वारा ही है, पर उनका प्रभाव सीधे आपके मन पर पड़ता है। आप ये बात अच्छे से समझिए कि अनियंत्रित असंयमित मन कभी साधक नहीं हो सकता। मन में रजोगुण तमोगुण ज्यादा है तो उनको ठीक करने के लिए संकल्पबद्ध होकर साधना करिए। शरीर के कष्ट से बड़ा कष्ट मन का है। कहते हैं मन को साधना ही मुश्किल काम है। व्रत, उपवास, चिंतन, ध्यान, दान और प्रार्थना से मन को नियंत्रित करने की कोशिशें चलती रहती हैं। निरंतर आत्मचिंतन और सदाचरण से चंचल मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। हृदय में ही हमारी आत्मा का निवास है। आत्मा को घेरे हुए एक चिन्मय कोश होता है जिसे चित्त कहते हैं। चिन्मय कोश के ऊपर मनोमय कोश होता है, इसी को मन कहते हैं। चित्त चेतन है, मन संकल्प का केंद्र है। मन प्रेरक है, मस्तिष्क एवं इंद्रियां इसी से प्रेरित होती हैं। इसका कार्य आत्मा से प्राप्त संदेशों का क्रियान्वयन करना है। मन से प्रेरणा प्राप्त करके ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा को देखने की 2 शक्तियां हैं, एक है मन शक्ति और दूसरी है प्राण शक्ति। मन की 2 श्रेणियां हैं, सिद्ध मन और असिद्ध मन। सिद्ध मन से ही चित्त वृत्तियों का निरोध हो सकता है। असिद्ध मन से मन शक्तियों का विकास नहीं कर सकता। मन को सिद्ध करने के लिए एक निश्चित पद्धति अपनानी पड़ती है। जीवन में निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, व्यक्ति उत्साहित रहे, आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग करता रहे, सही मार्ग पर भी चलता रहे, चिंताओं और दुख के दलदल में न फंसे। यह सब तभी संभव हो सकता है जब वह अपने मन की शक्तियों का प्रयोग अच्छी तरह कर सके। मन की अनेक शक्तियां हैं। संकल्प मन का धर्म है। इच्छा संकल्प की जननी है। संकल्प जहाँ होगा वहीं चिंतन प्रारंभ होगा और वहीं से क्रिया आरंभ होगी। मन का धर्म है कल्पना करना। वह अपने संकल्प के अनुसार एक लक्ष्य बनाता है, फिर संकल्प शक्ति का उपयोग करके लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर होता है। इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो लक्ष्य प्राप्त की दिशा में भी तेजी आ जाती है और परिणाम भी तुरंत मिलने लगते हैं। लक्ष्य की पूर्ति जल्दी हो, उसमें एकाग्रता का भी बड़ा योगदान है। मन की शक्तियां इधर उधर भटकती हैं तो उसमें बिखराव होता है। ऐसी स्थिति में लक्ष्य सिद्ध होना असंभव है। अतः मन की शक्ति को पूर्ण तन्मयता के साथ लक्ष्य की साधना में लगाकर सिद्ध प्राप्त की जा सकती है। मन कमजोर होता है तो मनुष्य भोगों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कार्यों में खपाता चला जाता है। भोगों के प्रति वासना बढ़ना ही पतन का कारण है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर वर्णन एक श्लोक में किया है, जिसका भावार्थ है कि मन जब लक्ष्य से थोड़ा भी भटकता है तब वह हाथ से गिरी हुई गेंद की तरह हो जाता है। जिस तरह गेंद एक बार हाथ से छूटती है तो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली जाती है और उसी तरह व्यक्ति का पतन भी तेज गति से होने लगता है। भोग भी 2 तरह का होता है। पहला है देह भोग और दूसरा है विषय भोग। देह भोग का अर्थ है शारीरिक स्वास्थ्य। यह सच है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कहा भी गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में मूल कारण शरीर का निरोगी होना ही है। अब बात आती है विषय भोग की। इसे हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला व्यसन, दूसरा विषय विकार, तीसरा वासना। कहते हैं आशा तृष्णा ना मिटे मिट मिट गए शरीर। जब मनुष्य जीवन की मूल आवश्यकताओं से तृप्त होकर कई तरह की इच्छाओं लालसाओं के चंगुल में फंस जाता है तो विषय शक्ति जोर मारने लगती है। वह इन इच्छाओं के बोझ तले दब जाता है और सुख उससे कोसों दूर भाग जाता है, क्योंकि तृष्णा का घड़ा कभी भरता नहीं। देह भोग शरीर की आवश्यकता है मगर विषय भोग इच्छा है। आवश्यकता को इच्छा से नहीं जोड़ा जा सकता। इच्छा मन की वस्तु है, वह अनंत की ओर ले जाती है। आवश्यकता की पूर्ति संभव है, इच्छाओं की नहीं। व्यसन, विषय विकार, वासना, अनैतिकता अमर्यादित असंयमित जीवन के दलदल में धकेल देती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहां कुरोग अनेका। तृष्णा मतलब अधिक इच्छा, यानी अधिक खाने से पेट निकलता है। मोटापा एक भारी रोग है। प्रसिद्धि, धन जैसी तमाम इच्छाएं प्रबल है। मत्सर, अविवेक भी ज्वर का रोग है। ये सभी मन के रोग है। इसलिए
मन ही सुख दुख एवं मोक्ष का कारण है। मन पर विजय पाना आवश्यक है। कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन की पवित्रता से मनोविकारों से मुक्ति मिलेगी। मन को पवित्र करने के लिए वस्तुओं एवं व्यक्तियों के त्याग की नहीं बल्कि इनसे उपजी वासना सांसारिकता का त्याग करने की जरूरत है। जैसे जैसे जीवन में संतोष एवं त्याग बढ़ेगा मन पवित्र होता जाएगा और जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। मन को पवित्र करने का सबसे सुंदर उपाय आंतरिक निरीक्षण है। दोषों एवं विकारों का सूक्ष्म निरीक्षण करें और उसे धीरे धीरे मिटाते चलें। इससे समस्त विकार जैसे भय, चिंता, विषाद, ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर होते चले जाएंगे। शारीरिक कष्ट से बड़ा मन का कष्ट होता है। इस कष्ट से मुक्ति के लिए मन, वचन और कर्म की एकता आवश्यक है, तभी कष्टों से मुक्ति संभव है। मन बड़ा वेगवान है। उसके निग्रह के उपाय में व्रत, तप और दान का महत्व है। व्रत में हम साधना करते हैं कि इच्छाओं पर संयम कैसे रखा जाए। इसमें अनुपयोगी और अनुपयुक्त इच्छाओं की छटनी किए जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे भी मन की पवित्रता, स्वास्थ्य और शक्ति मिलती है। दुर्बल मन बलवान बनता है। प्रार्थना का भी इसमें योगदान है। दान से विषय वासना क्षीण होती है और जीवन में संतोष एवं त्याग की वृद्धि होती है। यदि ये मान लें कि समस्त अर्जित धन भगवान का दिया है तो इससे तुरंत धन के मोह पर नियंत्रण हो जाता है। व्यक्ति अपने लिए आवश्यक धन से अधिक धन का दान करता है और उसे सेवा में लगा देता है। उपवास, यज्ञ, हवन सब कर्म तप के अंतर्गत आते हैं। इससे भी मन बलवान एवं पवित्र होता है। धर्म के अनुसार आचरण एवं सदाचार का पालन चंचल मन से मुक्ति प्रदान करके सुखमय जीवन के पथ को प्रशस्त करता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन को साधना है, जीवन को बनाना है, एक लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचना है तो पहले चंचल मन को साधा जाए, क्योंकि ये किसी को भी भटकाने का काम करता है। व्यक्ति बैठा कहीं होता है और लेकिन उसका मन कहीं और ही दिशा में घूम रहा होता है। ऐसा क्यों होता है मन के साथ? मन कहीं जाता नहीं है, किसी चीज के बारे में सोचता है। न ही आपका शरीर कहीं जाता है, नहीं आपका मन और ना आप ही कहीं जाते हैं। ये सब चीजें मिलकर एक इकाई बनाते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम करना चाहिए जो इन सब चीजों के लिए काम करे, क्योंकि आप इन्हें अलग अलग नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये हमेशा एक साथ होते हैं। आपका मन कहीं नहीं जा रहा है, बस बात इतनी है कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। ये वहीं बैठा है जहां आप, बस ये कुछ न कुछ कल्पना कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके मन में बेकाबू और अंतहीन विचार चल रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं है। जिस पल आप अपनी ऐसी पहचान बना लेते हैं जो आप नहीं है तो मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान अनेकों चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाखों साल तक भी कोशिश कर लें तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचान को मिटा देते हैं तो आप देखेंगे कि मन दर्पण की तरह हो जाएगा जो कुछ भी नहीं कहेगा। हमारे मन में अनगिनत कामनाएं, इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं जो मन को शांत नहीं रहने देती हैं। यह वैसा ही है जैसे अग्नि का निरंतर जलते रहना। हम ईंधन डालते रहते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है, हालांकि उसकी गर्मी हमें परेशान किए रहती है। हम चाहते हैं कि अग्नि शांत हो या बुझे ताकि हमें शीतलता महसूस हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि अग्नि के जलने का सीधा संबंध हमारे डाले हुए ईंधन से है। इसे शांत करने के लिए ही हमें ही उसमें ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा। मन के अंदर जल रही इच्छाओं की अग्नि के साथ भी यही बात लागू होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों का चाहने वाला नहीं। मन को पवित्र बनाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मानसिक तप के 5 साधन बताते हुए कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता को मन संबंधी तप कहा जाता है। इसलिए इनसे हमारे अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली मलिनता दूर होगी और दूसरों के प्रति प्रेम और कल्याण की भावना उत्पन्न होगी। तब हमारे भावों की पवित्रता से हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न और शांत बना रहेगा। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन को साधे बिना आप अच्छे साधक नहीं बन सकते, आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस विषय पर कमेंट अवश्य करें तथा अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।